स्त्री और प्रसूति से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं, नॉर्मल डिलीवरी की विशेष सुविधा है। हम नमस्कार, मैं प्रीतम मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेडी सेवा के यूट्यूब चैनल पे। हम हैं अभी सिवान में और सिवान के मशहूर हॉस्पिटल एएमसी में हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर संगीता चौधरी जो जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। स्वागत है मेडी सेवा के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। और आपका भी स्वागत है कि आप ये नेक काम कर रहे हैं, सारे डॉक्टरों से मिलकर और सबका इंटरव्यू ले रहे हैं। वंस अगेन धन्यवाद। थैंक यू। एक बार परिचय बता दें अपना। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ। एवं सिवान में, जो बिहार राज्य के सिवान जिले में स्थित है, आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर गौशाला रोड स्थित इस हॉस्पिटल की मैं डायरेक्टर। कोई ऐसा नंबर है क्या जिससे पेशेंट कॉल करके बुकिंग कर पाए? हाँ, वो हॉस्पिटल के नंबर पे, हॉस्पिटल के फाइल पे प्रिंट आउट है। वो 8292563929 ये तो नंबर है। दे दीजिए, काम कर लेंगे उसको। हम्म। और इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? स्त्री और प्रसूति से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं, एक आईवीएफ को छोड़कर बाकी सारी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। जैसे कि स्त्री से संबंधित आपको लिकोरिया की बीमारी है, उसके लिए हम लोग कैंसर की जांच के लिए पहले तो पैपा स्क्रीनिंग, केवल स्क्रीनिंग है, उसके बाद स्पेसिफिक टेस्ट है कि बायोप्सी लेना है, तो हम लोग कॉल्पोस्कोपी मशीन भी रखे हुए हैं, कॉल्पोस। और इसके अलावा जो है, यहाँ पे हम लोगों को नॉर्मल डिलीवरी की विशेष सुविधा है। हम लोगों का मोटो जनरली होता है कि हम लोग मैक्सिमम नॉर्मल डिलीवरी कराएं, क्योंकि हम लोगों ने तीन जो है, एक दिन में 3 डिलीवरी भरती थी और तीनों का नॉर्मल कराया था। वो भी हमारा पर्सनल यूट्यूब के वीडियो पे है। और सिजेरियन वाली पेशेंट का भी नॉर्मल डिलीवरी कराया था, वो भी टेस्टिमोनियल वीडियो हमारे पर्सनल यूट्यूब पे है, जो पेशेंट ने अपना वीडियो दिया है। हम्म। जैसे बांझपन रोग है, तो बांझपन रोग में महिलाओं में जिस तरह की दिक्कतें हैं, जैसे कि आपको अंडा के लिए अल्ट्रासाउंड करना होता है, तो मासिक के दूसरे दिन या तीसरे दिन बेस लाइन स्कैन करना होता है। मतलब आपको पता करना होता है कि ये महीना कैसा इस औरत का अंडा बनने वाला है। तो आपको वो, मैं खुद ही अल्ट्रासाउंड करती हूँ, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, मतलब बच्चेदानी के अंदर जो प्रोब डालकर किया जाता है, जिससे बहुत क्लियर आता है। और कलर डॉपलर डाल के अंडे में कितना ब्लड फ्लो है, कितना अच्छा अंडा तैयार हो रहा है, वो देखती हूँ। और उसको बार बार बुला बुला कर फॉलोअप किया जाता है उस महीने में, जब तक कि उसका वो बच्चा ना हो, उस महीने में या मासिक ना आ जाए। और फिर उसके बाद पति का बीज का जांच मैं करवाने के बाद आइडिया लगाती हूँ, अगर बीज सही है तो बहुत अच्छा, नहीं है अच्छा है तो उसके लिए मेल का प्रोफाइल होता है, इनफर्टिलिटी प्रोफाइल टेस्ट होता है। और उसमें पता चल जाता है कि इनका बीज, अगर एक भी बीज नहीं है, तो इनका इनको हम लोग जेनेटिक बेबी, बायोलॉजिकल बेबी, इनको इनके बीज से दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि उसमें आइडिया लगाना होता है कि इनको बीज नहीं है तो कहीं जाम है, जैसे नली जाम है तो आप, नल जाम है तो आपका पानी नहीं आ रहा है, तो आपको अगर जाम है तो उससे टेंशन नहीं करने का है कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है, कहीं जाम है, तो वो जाम तो आपका खुल सकता है, या आईवीएफ में आपको भेजा जाएगा, तो वहाँ से आपका स्पर्म लेके आपके बीच से बच्चा पैदा किया जा सकता है। लेकिन कहीं आपको कभी चोट लगा है प्राइवेट पार्ट में, या फिर आपको बिल्कुल बन ही नहीं रहा है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपको हार्मोन सही नहीं जा रहा है, जिसके कारण आपका बीज ही नहीं बन रहा है, तो वैसे हालत में आपको बच्चा आईवीएफ से ही होगा, बट आपका अपना बच्चा नहीं हो सकता है। आपको बाहर से बीज लेना पड़ता है और डोनर लेना पड़ता है। डोनर आजकल तो एआरटी का नया रूल के अनुसार एक ही बार डोनेट कर सकता है। उसका आधार कार्ड एक बार लग गया तो दोबारा वो डोनेट नहीं कर सकता है। तो आपको इस कंडीशन में बाहर से बायोलॉजिकल चाइल्ड, जेनेटिक चाइल्ड नहीं होगा। जो
आपकी डॉक्टर अगर OGTT का टेस्ट कराई हैं, उसमें शुगर नहीं निकला है 75 ग्राम ग्लूकोज के लोड के साथ, तो फिर आप तो खजूर भी खा सकते हो, वो रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन सी है। और अ, जो आप बादाम है और अखरोट है, ड्राई फ्रूट्स में तो आपको यही खाना है, बादाम और अखरोट, वो बहुत अच्छा होता है। रात में आप बादाम भिगो दें, 4-5 बादाम सवेरे में खाएं। प्रोटीन पाउडर आप पी सकते हैं, या प्रोटीन की बिस्किट आप खा सकते हैं। अगर आपको गैस की बीमारी है तो गर्म दूध नहीं पीना है, आपको ठंडा दूध पीना है। और गैस की बीमारी नहीं तो आप गर्म दूध पी सकते हैं। दूध केवल आपको कैल्शियम के साथ, कैल्शियम की गोली के साथ खाना है, लेना है, और खाने के साथ दूध नहीं लेना है। दूध क्या है कि फाइटेट्स बना देता है, आप हरी सब्जी या जो भी खा रहे हो साथ में, तो दूध, चाय, कॉफ़ी जो है खाने के साथ नहीं लेना है। तो अगर आप लेते हो तो आपका आयरन का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली एक साथ नहीं लेनी है। आयरन आप दोपहर में या सुबह में ले लो। और आयरन जब लेते हो आप और आपको गैस बनता है अगर, तो आपको सोच के लेना होगा कि ऐसा क्या चीज़ है। आयरन का सिरप जो है उससे थोड़ा जीभ काला होता है, इसलिए आयरन के टैबलेट्स लेने चाहिए। और जितना आपको पहला प्रेगनेंसी में आप खा रहे हैं, सेकेंड मंथ में, मतलब जितना आप पहला 3 महीने में खा रहे हैं, चौथे महीने से आपको थोड़ी खुराक अपनी बढ़ानी होगी, आपको डाइट बढ़ानी होगी। और डाइट रिच इन, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स, रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स होनी चाहिए। और आपको फ्रूट्स अपने खाने में ज़रूर लेना है, वो तो शुरू से ही करना है। फोलिक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे बच्चे की खोपड़ी बनती है, इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियां आपको खानी है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो 3 महीना पहले से फोलिक एसिड आपको प्रतिदिन खाना है, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी पीरियड में खाना है, क्योंकि उससे खून भी बनता है। विटामिन B12 जो है वो नॉन वेज में मिलता है, तो जो महिलाएं वेजिटेरियन हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो विटामिन B12 के इंजेक्शन लेने की नौबत आ जाती है। पैर में क्रैम्प्स आने लगते हैं, नस खींचने लगता है। अब रात में फिर जागना पड़ सकता है नस खींचने के कारण। तो विटामिन B12 के लिए आपको इंजेक्शन लेना पड़ जाएगा अगर आप वेजिटेरियन हैं। जी। मेरी सेवा सिवान, छपरा, गोपालगंज, देवरिया, गोरखपुर, पटना, लखनऊ, बनारस में अपने सर्विस देता है। बट क्या करता है कि पेशेंट को और जो डॉक्टर के बीच की जो दूरी है, इसको मेरी सेवा दूरी खत्म कर रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बहुत पुण्य का काम है, किसी गरीब, किसी दुखी, किसी परेशान व्यक्ति की मदद करना, डॉक्टर तक उसको पहुंचने में मदद करना, सही डॉक्टर चुनने में मदद करना। तो आप लोगों के लिए तालियां। कोपटी जो पहले बच्चा होता है उसके बाद से जो गैप होता है 3 साल के लिए लोग रखते हैं, क्या उसके लिए भी कोई है क्या? हाँ, बिल्कुल है। वो मैंने पहले भी जिक्र किया कि 3 साल का कॉपर्टी, 5 साल का, 10 साल का भी है। जिनको एकदम बच्चा नहीं चाहिए और नसबंदी नहीं कराना चाहते हैं, वो 10 साल का कॉपर्टी लगा ले, तब 10 साल के बाद उनका रिप्रोडक्टिव एज ही खत्म हो जाएगा, तो उनको उस टाइम अंडा ही नहीं बनेगा, उनको बच्चा ही ठहरने का चांसेज बहुत कम हो जाएगा। और 5 साल का भी है और 3 साल का भी है। अगर आपको बीच में कुछ चाहिए कि नहीं बच्चा भी और चाहिए, अगर मन में आ जाता है, या फिर पहले बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है, या पहला बच्चा मर जाता है, तो आप उस दौरान आप कॉपर्टी का थ्रेड निकलवा सकते हैं, कॉपर्टी निकलवा सकते हैं, और फिर से कंसीव कर सकते हैं। ये फ़ायदा है आपको। और 3-3 महीने का एक इंजेक्शन भी आता है जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, जो हर 3 महीने पे आपको लगाना होता है। तो जिनके पति बाहर से आते हैं विदेश से, और वो केवल 3 महीने 2 महीने के लिए आते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा सूटेबल चीज़ है। रोज़ आपको याद नहीं रखना पड़ता है कि किस तरह की गोली खाऊं, क्या खाऊं, और इंजेक्शन आप 3 महीने का लगा लो, फिर उसके बाद उनका वो चले जाएंगे, फिर कोई गर्भ निरोधक लेने की ज़रूरत ही नहीं बचेगी आपको। इस तरह का है। बहुत लोगों को ये होता है कि पहला जो बच्चा होता है वो ऑपरेशन से होता है, तो उसके बाद से लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो, तो क्या उसकी भी व्यवस्था है क्या यहाँ पे? वो तो बहुत होता है, उसका एक स्पेशल टर्म नाम दिया गया है VBAC,
मतलब वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। तो वीबैक का इतना ट्रेंड चल रहा है ऑल इंडिया लेवल पे। फॉसी जो फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया है, वो बहुत कोशिश कर रही है कि सिजेरियन का रेट घटाया जाए। तो इसके लिए वो वीबैक के लिए को इनकरेज कर रही है, लेकिन इसका कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे दो बच्चों के बीच में, दो प्रेगनेंसी के बीच में आपका कितना गैप है, आपने टाका कितने लेयर में सिलवाया है, आपका लंबा है स्टिच पड़ा है या ये पिछला बेड़िया स्टिच पड़ा है, और आपका क्या पिछली बार का हिस्ट्री क्या था, आपका क्यों बच्चा फंस गया था या कुछ है, या आपका रास्ता छोटा है तो इस बार भी रास्ता छोटा है, बार बार आपका सीजरियन हो। लेकिन अगर आपका बच्चा उल्टा था, इस बार सीधा है, तो क्यों नहीं नॉर्मल हो सकता। अगर आपका पिछली बार बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी थी, इस बार नहीं की है, धड़कन अच्छा है, तो क्यों नहीं होगा। पिछली बार बच्चे का हार्ट बीट बहुत अप डाउन हो रहा था, तो आपने करवा सीजरियन करा था, तो अब क्यों, अब इस बार सही है तो आप क्यों नहीं करवाओगे। बच्चा घूम रहा है पेट में, अच्छे से है, ज़्यादा मोटा नहीं है, एवरेज साइज का है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। ज़्यादा पतला में भी सिजेरियन करना पड़ता है, समय पे हो रहा है, प्री मैच्योर नहीं है, लो बर्थ वेट नहीं है, तो बिल्कुल हम लोग ट्रायल देते हैं और बहुत सक्सेसफुल होता है। बस पेशेंट को बर्दाश्त करने आना चाहिए और उसको उब आना नहीं चाहिए कि हाँ अब तो मेरा निकाल ही दो सिजेरियन करके बच्चा, ऐसे नहीं होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए गार्जियन में और पेशेंट में कि 12 घंटा हो गए तो क्यों नहीं आप लोग ये करवाएं। कभी कभी पेशेंट अपने से ड्रिप तेज कर देते हैं तो बच्चेदानी फटने का खतरा रहता है, उनको लगता है कि बड़ा धीरे धीरे चला रहे हैं वो हम लोग प्लान करते हैं कि भैया मुझे भले ही एक दिन टाइम लग जाए, 24 घंटा हो जाए, 48 घंटा हो जाए, पर मुझे बच्चा धीरे धीरे चाहिए। अब रात्रि का समय है, मुझे ज़्यादा नहीं पेन चाहिए, कहीं कोई कुछ खुदा ना खास्ते कुछ हो जाए बच्चे को, सीरियस बच्चा पैदा हो तो बच्चे के डॉक्टर नहीं मिलेंगे। अभी ठंड की समय है, बच्चे को ठंड लग जाएगा, तो हम लोग चाहेंगे कि मॉर्निंग में हो, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा हल्का ड्रिप करेंगे। और फिर आपका पहले से टाका है तो टाका आपका कॉन्ट्रैक्शन कितना तेजी से आ रहा है, 10 मिनट में आपको 2 बार दर्द आ रहा है या 3 बार दर्द आ रहा है, ये सब पे डिसाइड करता है, तब भी वैक करवाते हैं हम लोग। जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं उनके लिए क्या ऐसा खान पान रखें कि जिससे बच्चा स्वस्थ रहे? जो जब प्रेगनेंसी है तो कैल्शियम तो आपको हमेशा लेना है, क्योंकि बच्चे का बोन बन रहा है। विटामिन डी की गोली हर हफ्ते लीजिए, क्योंकि आप धूप पे जाते नहीं हो। और हरी सब्जियां जरूर लो, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स और विटामिन ए और विटामिन सी बहुत होता है उसमें। मेडी सेवा हर शहर में जाकर के जो अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं उनसे मिल करके उनके जो बातों को इंटरव्यू लेकर के और लोग आम लोगों तक पहुंचा रहा है, इस पहल को क्या कहते हैं? ये सोशल सर्विस है, आप लोग बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। आ, आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत दुआएं आपको पेशेंट की मिलेंगी कि जब वो ठीक होंगे और जब सही डॉक्टर से इलाज करा पाएंगे। क्योंकि वो बाजार में इतने सारे बोर्ड लगे हुए हैं कि खुद हम डॉक्टर लोग भी नहीं पढ़ पाते हैं। जब हम लोग पैदल भी चलते तो इतना स्पीड में, इतने सारे बोर्ड नीचे ऊपर और ये आगे के पीछे लगे हुए हैं कि समझ में नहीं आता है कि नया कौन डॉक्टर आ गया, वो जेन्युइन डॉक्टर है या क्वैक है। ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप अगर पेशेंट को इतना गाइड करते हो तो आप रियली बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपकी टीम को। थैंक धन्यवाद। थैंक